सफर जारी है कुचलाग की तरफ और यहां पर आप देख सकते हैं कुचलाग बाईपास 300 मीटर, पश्चिम 37 किलोमीटर, चमन 104 किलोमीटर और कुचलाग सिटी यहां से 4 किलोमीटर आगे है। जोब 316 किलोमीटर और जियारत 120 किलोमीटर। तो हमारा आज का जो टारगेट है वो है कुचलाग सिटी, जो कि 4 किलोमीटर की दूरी पर है। और मेरे लेफ्ट साइड पर आप देख सकते हैं, हमारे लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं डीएचए कोयटा। वेलकम टू डीएचए कोयटा का बोर्ड भी लगा हुआ है और आसपास का नजारा पिछली दफा जब हम कोयटा आए थे तो डीएचए सिटी इतना ज्यादा डेवलप नहीं था, उस वक्त अंडर डेवलप था। आज में देख सकते हैं कि बहुत ही जबरदस्त तरीके से डेवलप हो चुका है और नजारे चेक करें गाइस, बहुत ही शानदार। बहुत ही खूबसूरत नजारे हैं गाइस। ये है डीएचए कमर्शियल लैब्स, डीएचए का सारा एरिया। बेस्ट बीडब्ल्यू बेस्ट वेस्टर्न। तो गाइस कुचलाग की तरफ रवा दवा है। कुचलाग यहाँ से अब तकरीबन 3 किलोमीटर है और डीएचए सिटी क्रॉस कर चुके हैं, डीएचए सिटी कोयटा। लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताऊं, अक्सर आपने टिकटॉक पे देखा होगा सलीम बाचा, जिनका रेस्टोरेंट है बट कढ़ाई के नाम से, और ये कुचलाग शहर में डीएचए सिटी के बिल्कुल बराबर में है। तो यहाँ पर आज मौजूद है, अक्सर आपने टिकटॉक पे देखा होगा। और ये सलीम बाचा भाई खड़े हैं। सलीम बाचा भाई कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से। तबीयत कैसी है? आप खैरियत से पहुंच गया कोयटा? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सलीम बाचा भाई हमारे साथ मौजूद हैं और टिकटॉक पे माशाल्लाह से बहुत ही जबरदस्त तरीके से वायरल हैं और अक्सर इनकी वीडियोस आपने देखी होंगी। बलूचिस्तान के जो रिवायती खाने, अगर आपको खाने का शौक रखते हैं तो ये सलीम बाचा एक बेहतरीन पॉइंट हो सकता है। और इस वक्त भी काफी सारे लोग इस वक्त यहाँ पर आए हुए हैं खाने के लिए। आपको सलीम बाचा भाई का किचन विजिट कराते हैं जनाब। ये हमारा हो गया भाईजान रोश। रोश जबरदस्त, खत्म होने वाला है, आपको और भी दिखाऊंगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें जनाब, रोश का कुछ टाइम पहले मैंने देखा था कि पंजाब से ताल्लुक रखने वाले एक शख्सियत थे, उन्होंने आपको चैलेंज भी किया था और वो चैलेंज आपने एक्सेप्ट भी किया था। वो सारे वीडियोस हम देखते आ रहे हैं। सलीम भाई, ऐसा है कि रोश का सही मायनों में मैं बताऊं कि बलूचिस्तान, वो कहते हैं ना जंगल में शेर से पंगे लेने की जरूरत नहीं है। बलूचिस्तान में जो रोश की क्वालिटी मिलती है ना, वो पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में नहीं मिलती। ये मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकता हूं। क्वालिटी देखें और किस तरह से इन्होंने, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये हो गया रोश, ये हो गया ऐसा। ये देखें पुट का गोश्त है। इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान ही पूरा दुनिया को चैलेंज है कि हमारा इस तरह रोश और गोश्त जो इंशाल्लाह बनाने में हमारा साथ चौधरी छोड़ बकाया जितना भी होगा इंशाल्लाह हम उसके लिए तैयार है। और क्योंकि हमारा रोजाना यही काम है, पकाना और निकालना, ये हम लोगों का बस यही सिस्टम है। बिल्कुल माशाल्लाह से। यहाँ पर आप देखें कितने सारे पतीलों में रोश इस वक्त तैयार कर रहे हैं और ये भी हो गया, खाली गरम करें। ये भी तैयार हो चुका है, ये गर्म होगा। अगर आपने कभी रोश नहीं खाया ना, तो रोश एक दफा
बलोचिस्तान में आकर खाएं। कोयटा के अंदर भी शाह वली होटल बहुत मशहूर है, बहुत कदीम है। और अगर कुचलाक आते हैं तो कुचलाक में सलीम बाचा भाई के पास लाजमी आए। क्वालिटी चेक करें यार, क्वालिटी चेक करें। ऐसा जो रोश है वो आपको वाकई बहुत नहीं मिलेगा। पूरा पाकिस्तान को चैलेंज किया हमारा। बिल्कुल बिल्कुल सलीम भाई, मैं जब आपका ओपन चैलेंज चल रहा था तो मैं आपकी साइड पे था। अच्छा। सही बता रहा हूँ, मुझे पता था ना कि कोयटा में बलूचिस्तान के अंदर जो रोश वाले बैठे हैं ना, जो रोश बनाने वाले, हमारे कराची के अंदर भी अल आसिफ स्क्वायर पे बहुत सारे रोश वाले हैं। जायका होता है, अच्छी चीज बनाते हैं, क्वालिटी अच्छी है, लेकिन उसका मुकाबला बलूचिस्तान वालों से नहीं कर सकते। वो जो फर्क है वो गोश्त में, इस चीज में होता है। बिल्कुल ऐसे ही या जो है पहाड़ी दुम्बे सारा पहाड़ में घूमता है और पहाड़ का जो जड़ी बूटी है वहाँ ये खाता है। ये गोश्त में इतना जायका है ना, ये समझो अभी इसमें कोई चीज हम लोग नहीं डाला है, ये आपके सामने है। इसमें खाली नींबू है, नमक है, अदरक लहसुन है। लोग कितना मसाले चीजों में डाल रहे हैं, इसमें हम लोग कोई चीज नहीं डाल रहे, क्योंकि गोश्त का जो होता है अपना जायका होता है। ये चीज इस वजह से जो है कामयाब है और बकाया जगह में रोश तैयार होता है, लेकिन बलूचिस्तान का जो रोश है वो इंशाल्लाह पूरा दुनिया में नहीं मिलेगा। तो गाइस ऐसा है कि बहुत ही अच्छा ये हुआ कि जब हम यहाँ से गुजर रहे थे तो सलीम बाचा भाई से मुलाकात हो गई। सलीम बाचा भाई एक और ब्रांच भी रखते हैं इंशाल्लाह अभी तीसरा ब्रांच नहीं, फर्स्ट ब्रांच कहाँ पर है? एक तो अख्तराबाद पे दूसरा ब्रांच कुचलाक पे अभी बाजार में इंशाल्लाह तैयार हो रहा है, अभी 20 दिन के बाद इंशाल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, ताला आपके काम में बरकत दे। और मुझे यकीन करें, बलूचिस्तान के खाने का मैं बहुत शौकीन हूँ और मेरी सलीम बाचा भाई से मुलाकात हो गई, ये बहुत बड़ी बात है। और ये है कि अल्लाह ताला इनके काम में और इनके कारोबार में बरकतें नाजिल करें। जिस तरीके से साफ सुथरे तरीके से ये काम कर रहे हैं और जबरदस्त तरीके का रिवायती बलोची पकवान हम लोगों तक शेयर कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनको हिम्मत दे, इनके कारोबार में बरकत दे। सलीम बाचा भाई, टाइम देने के लिए अपनी मसरूफियात में से बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि भाई आप लोग वहां से अभी रवाना हो रहे, तो अभी हम पर कोयटा पहुंच गया, कोयटा से अभी कुछ लाग आया हमारा पास। ये हमारे लिए फख्र का बात है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। तो गाइस, इस वक्त आपको पता है कि सलीम बाचा भाई के पास पहुंचे हुए थे और सलीम बाचा भाई ने हमारे रिवायती मेहमान नवाजी को कायम रखते हुए हमें लंच का एहतमाम कर दिया है। और आपके सामने मौजूद है ये रोश, और रोश का जायका आपको पता है सलीम बाचा भाई के पास जो है, जो क्वालिटी है माशाल्लाह से, वो बड़ा ही यूनिक है। और माशाल्लाह से इतने सारे लोग भी इस जायके के दीवाने हैं और इस रेस्टोरेंट पे बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। अगर मकामी लोग बलूचिस्तान के इस होटल में, इस रेस्टोरेंट पे आ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि जायका कैसा होगा। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, जायके को जायका देखते हैं किस तरह का है, और यकीनन अच्छा है। और साथ ही सलीम बाचा भाई के लिए बहुत ज़्यादा नेक ख्वाहिशात का भी इजहार करेंगे उनके लिए, और दुआ देंगे कि अल्लाह ताला उनके कारोबार में भी बरकत दे। आज इन्होंने मेहमान नवाजी की है, लंच करवाया है हमें। भाई बहुत ही उम्दा है, बिल्कुल टेंडर है, ये देखें, बिल्कुल टेंडर। सच में बहुत ही अच्छा, बहुत ही यूनिक टेस्ट है। वाकई रोस्ट का जायका बलूचिस्तान में ही है, और जो बनाने वाले लोग हैं यहाँ की, जो मकामी हुनरमंद हैं, जो स्किल्स हैं इनके पास, इसका मुकाबला नहीं है। तो गाइस, रोश एंजॉय करते हैं और फिर आगे कुचलाक शहर की तरफ रवा दमा होते हैं। तो गाइस, ऐसा है कि
सलीम बादशाह भाई के पास हमने लंच किया और सलीम बादशाह भाई का मैंने बेहद शुक्रिया अदा किया। मेरा फेवरेट बलूचिस्तान जब भी आना होता है रोश में लाजमी खाता हूँ, और जब से बलूचिस्तान में आया हूँ तो रोज खाना था मुझे। कोयटा में टाइम ना होने की वजह से नहीं खा सका, वरना वहाँ पर शाह वली होटल का रोश बहुत मशहूर है, लेकिन कुचलाक में सलीम बादशाह भाई का रोश बहुत ही मशहूर है। और मैं सही मायनों में अगर बताऊँ ना, टेस्ट आउटस्टैंडिंग टेस्ट था। मैंने जगह जगह रोज खाए हैं। सलीम बादशाह भाई का रोश भी बेहद जायकेदार था। और लंच के बाद हम निकले, उनका शुक्रिया अदा किया सबसे बढ़ के। फिर उसके बाद हमने कुचलाक में ही मौजूद हैं, लेकिन थोड़ा रोशनी का फ़ायदा उठाते हुए सफ़र को और ज़्यादा आगे बढ़ा रहे हैं। तो कुचलाक न्यू कुचलाक रोड पे हैं, और ओल्ड कुचलाक रोड मैं आपको दिखाऊं। इस हिस्से में ये जो गाड़ियां आ रही हैं जनाब, ये जो गाड़ियां आ रही हैं ये ओल्ड कुचलाक रोड की तरफ से आ रही हैं। आपने देखा कि बुलेली वाली साइड से हमने न्यू कुचलाक रोड की तरफ सफ़र किया था, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट भी मौजूद हैं। है तो ओल्ड कुचलाक में भी, लेकिन मुझे इस तरफ आना था, इरादतन आया हूँ मैं इस एरिए में। और आसपास का नज़ारा बहुत अच्छा है, खूबसूरत एरिया है। ये पहाड़ी सिलसिला है माशाल्लाह, और इस तरफ कुचलाक शहर का सारा रेसिडेंशियल एरिया मौजूद है। और यहाँ पर जो है जनाब, आप देखें पहाड़ी सिलसिला बहुत ही खूबसूरत। यहाँ से जो नज़ारा आ रहा है ना, बहुत ही खूबसूरत। हम यहाँ पर इस वक्त चढ़ाई पे हैं। चढ़ाई के बाद आगे लेफ्ट साइड पे रास्ता जा रहा है, जहाँ पे न्यू कुचलाक ओल्ड कुचलाक रोड इकट्ठे हो रहे हैं। देखते हैं जनाब आज कहाँ स्टे करते हैं। तकरीबन 2:35 हो चुके हैं। मगरिब बहुत जल्दी हो रही है, और इन पहाड़ी इलाकों में मगरिब वाकई बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है। तो कोशिश है कि अपने स्टे पॉइंट पर जल्द अज जल्द पहुंच जाएं, ताकि रेस्ट कर सकें आज के सफ़र के बाद जो थकावट हुई है, और कल सुबह सफ़र की तैयारी भी कर सकें। बड़ा रौनक वाला एरिया रहा कोयटा शहर से जब हम निकले हैं सुबह सुबह, और अब तक जो सफ़र कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा रौनक वाला एरिया रहा। आबादी आई, पेट्रोल पंप्स आए, रेस्टोरेंट्स आए, कुछ लोगों से मुलाकातें भी हुई। तो सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा गुजर रहा है। ये देखें गाइस, ये रास्ता जो जा रहा है, ये गाड़ियां जो आ रही हैं, ये ओल्ड कुचलाक रोड है, और हम इस चढ़ाई पे आ चुके हैं। आप देखें यहाँ का नज़ारा। आरसीडी हाईवे यहाँ पर बिल्कुल सही है, 2 वे पे है। कल का सफ़र इंशाअल्लाह ताला बोस्तान वाली साइड पे करेंगे, और कोशिश करेंगे बोस्तान क्रॉस करके
कुचलाब की तरफ, खानूजई की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र किया जाए और इंशाअल्लाह ताला वहाँ के भी मनाज़र, वहाँ की भी खूबसूरती और वहाँ के लोगों से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे।